साथियों, आज एक शानदार मुद्दे पर चर्चा करेंगे और वो शानदार मुद्दा ये है कि लोन कैसे मिलेगा और क्रेडिट कार्ड कैसे मिलेगा। एक्चुअली हमने पिछले कुछ समय से लोग लोन से त्रस्त होके यानी कि लोन डिफॉल्टर होकर एक मेंटली हरेसमेंट झेलते हुए कई लोगों द्वारा आत्महत्याएं कर ली गई थी। इस कारण हमने एक जागरूकता की मुहिम शुरू की और हमने लोन डिफॉल्टर को उनके अधिकार बताने शुरू किए। वहीं पर कई ऐप लोन लोगों के साथ धोखा करके मात्र 5, 10, 15 हजार का लोन देकर उनके कॉन्टेक्ट को एक्सेस करके उनको डराने धमकाने, उनके रिश्तेदारों को फोन करने और वो इलीगल एक्ट करने के काम किए हैं, जिसको लेकर कई लोग इतने हैरान परेशान हैं कि वह अपने घर की रकमें तक गिरवी रख के सामने वाले को राशि चुका रहे हैं। और इन्हीं कारणों को लेकर हमने एक लोन डिफॉल्टर के रूप में आपके क्या अधिकार है, बैंक क्या कार्रवाई कर सकती है, क्या कार्रवाई नहीं कर सकती है और आपके क्या बचाव है, इस पर अपना वर्जन रखा है। लेकिन इसके बावजूद हम कहते हैं कि आपको हमें कॉल बुक करने की आवश्यकता नहीं है, फोन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे YouTube चैनल एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट पर हर जानकारी साझा की है। आपको केवल चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट में जाकर देखने की जरूरत है। लोन से संबंधित हर जानकारी पोस्ट है। तो इसी दौरान जब कई लोग फोन करते हैं तो लोन डिफॉल्टर फोन करते हैं, उनके साथ कभी कभी कुछ लोगों का फोन आता है कि सर हमें बैंक लोन नहीं दे रही है, हमें कोई कंपनी लोन नहीं दे रही है, हमको क्रेडिट कार्ड नहीं दे रही है, आखिर क्यों नहीं दे रही है, क्या कारण है। कई लोगों को हमने समझाने का प्रयास किया कि लोन कैसे मिलता है, क्रेडिट कार्ड कैसे मिलता है, जबकि दुनिया की बहुसंख्यक जनता आज क्रेडिट कार्ड के भंवरजाल में फंस चुकी है। लोन के दलदल में लोग फंस चुके हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। तो मेरा एक हंसते हुए वर्जन होता है कि बड़े किस्मत वाले हो कि आपको लोन नहीं मिल रहा है, बड़े खुशकिस्मत हो कि आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। लेकिन उनका जवाब यही होता है कि नहीं सर, हमें लोन नहीं मिल रहा है, हमको लोन मिलना चाहिए, हमको क्रेडिट कार्ड मिलना चाहिए। तो आज का टॉपिक यही है कि लोन कैसे मिलेगा और क्रेडिट कार्ड कैसे मिलेगा। साथियों, सबसे पहले एक बात बता दूं आपको, आपके अकाउंट में 10 लाख पड़े, 20 लाख पड़े, 25 लाख पड़े, उसकी कोई वैल्यू नहीं है इकोनॉमिक सेक्टर में। इकोनॉमिक सेक्टर में आपकी वैल्यू यह है कि आपका सिविल स्कोर कितना है। और आपका सिविल स्कोर तभी बनेगा जब आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कि कोई लोन लेंगे। जिस व्यक्ति ने कभी लोन लिया ही नहीं, जो व्यक्ति कभी कर्जे के अंदर आया ही नहीं, उसने कभी ईएमआई चुकाई नहीं और ईएमआई चुकाई नहीं, तो जाहिर सी बात है कि उसको लोन नहीं मिलता है। और जब लोन नहीं मिला तो उसने लोन नहीं चुकाया, और लोन नहीं चुकाया तो उसका क्रेडिट जो उसका सिविल स्कोर है वो इंक्रीज हुआ ही नहीं। इसीलिए एक बात आपको ये ध्यान रखने की महती आवश्यकता है कि यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो आपका सिविल स्कोर होना चाहिए। अब बात यही है कि हमको तो लोन मिला ही नहीं, तो लोन भरेंगे नहीं। अब भरेंगे नहीं तो फिर सिविल स्कोर बढ़ेगा कैसे। तो आज इसी मुद्दे पर बात, यदि आपको कोई भी फाइनेंस एनबीएफसी कंपनी लोन नहीं दे रही है तो ऐसी स्थिति में आपको छोटे छोटे लोन की शुरुआत करनी चाहिए। जैसे आप गोल्ड लोन ले सकते हैं, आप अपने घर की एलईडी, फ्रिज, मोबाइल, इन चीजों के ऊपर आप लोन लीजिए। और ये जो छोटे कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन होते हैं, इनकी ईएमआई कितनी होती है। अगर आपने 20,000 का फोन लिया और आपने 2,000 की ईएमआई की, 10 ईएमआई में आप फ्री हो गए। इसी तरह यदि आप कोई गोल्ड लोन ले रहे हैं, उसको आप जल्दी फ्री कर देते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल कोई भी लोन ले रहे हैं तो उनको अगर आप जैसे ही फ्री करेंगे तो आपने लोन लिया, और लोन लिया तो आप मंथली टाइम टू टाइम अपने अकाउंट में बैलेंस मैनेज रखें, ताकि टाइम पर यानी कि इंस्टॉलमेंट के टाइम पर आपका ईसीएस एनएससीएच यानी कि ऑटो डेबिट के माध्यम से आपके खाते से राशि कट जाए। और जैसे जैसे आपके खाते से राशि कटेगी आपका सिविल स्कोर इंक्रीज होता हो जाएगा। अब बात होती है, लोग कहते हैं क्रेडिट कार्ड,
तो पहले लोन की शुरुआत करेंगे, आपका सिविल स्कोर अप होगा और उसके बाद ही आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा। वैसे कुछ बैंकें आपकी एफडीआर पर भी आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर करती है, लेकिन वहां पर ये मान के चलिए कि वो क्रेडिट कार्ड आपका मॉर्गेज एफडी है, यानी कि उस क्रेडिट कार्ड का आपने यूज किया, आपने उसका पैसा नहीं भरा, उनके पेनल चार्जेस नहीं भरे, इंटरेस्ट नहीं भरा, तो आपकी एफडी डूब जाएगी। तो क्रेडिट कार्ड के लिए एक अच्छे सिविल स्कोर का होना जरूरी है। अब एक बात कहूंगा, ये हमारे देश का एक अजबी दुर्भाग्य है, या कहो कि कितनी विसंगतियां है कि एक व्यक्ति के बैंक खाते में लाखों रुपए पड़े, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक व्यक्ति जमींदार है, उसके पास 100 बीघा जमीन है, लेकिन वह जमींदार लोगों के लिए है, कहने के लिए। बैंकिंग सेक्टर में, इकोनॉमिक सेक्टर में वह जीरो ही है यदि उनका सिविल स्कोर नहीं है तो। और क्रेडिट कार्ड क्यों लोग चाहते हैं? क्योंकि क्रेडिट कार्ड पर यदि व्यक्ति किसी रेस्टोरेंट में जाता है, किसी मल्टी कजिन रेस्टोरेंट में जाता है, या फिर कहिए कि वह मूवी के टिकट खरीदता है, मोबाइल फोन खरीदता है, कोई भी यूटिलिटी प्रोडक्ट खरीदता है, तो नो ईएमआई कॉस्ट पर उसको चीजें अवेलेबल हो जाती है। क्रेडिट कार्ड पर अलग अलग बैंकों के हिसाब से अलग अलग राहत राशि मिलती है, छूट मिलते हैं, डिस्काउंट मिलते हैं, यानी कि उधार लेकर घी पीने वाली जो कहानी है ना, वह पूरी तरीके से चरितार्थ होती है किस पर? क्रेडिट कार्ड पर। यानी आपको आईफोन 16 लॉन्च हुआ, आपको 1.5 लाख का फोन लेना है, लेकिन आप कैश पेमेंट लेके जाएंगे तो आपको 1.5 लाख पूरे लगेंगे। यदि आप एटीएम लेके जाएंगे, एटीएम स्वैप करेंगे, तो आपको राहत मिले नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन यदि क्रेडिट कार्ड है तो आपके ऊपर ऑफर की भरमार है। यानी कि वो व्यक्ति जिसके बैंक खाते में पैसा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जिसके पास क्रेडिट कार्ड है, यानी कि कहने का मतलब जिसका अकाउंट खाली है, क्रेडिट कार्ड मेंटेन करता है, तो वह बड़ा हो गया। ये विसंगतियां है कि आपके अकाउंट में पैसा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, आपके पास क्रेडिट कार्ड है 1.5 लाख का, 2 लाख का, 2.5 लाख का, 10 लाख का, उसकी वैल्यू है। तो साथियों, लोन कैसे मिलता है, आपने इस चीज को समझने की कोशिश की होगी। यदि आपके नाम पर आज तक कोई भी लोन नहीं है, आपके बैंक में भले कितना भी ट्रांजैक्शन है, कितना भी फंड एफडीआर पड़ा हुआ है, उसके कोई मायने नहीं है। आपको छोटे छोटे कंज्यूमर लोन लेने पड़ेंगे, क्योंकि लोन इसलिए जरूरी है क्योंकि भविष्य में यदि आप अपने बुनियादी जरूरतों को पूरी करना चाहते हो, मकान खरीदना चाहते हो, प्लॉट खरीदना चाहते हो, यदि आप घर बनाना चाहते हो, कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते हो, एसयूवी कारें खरीदना चाहते हो, बच्चों के लिए एजुकेशन लोन लेना चाहते हो, भविष्य में पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, जितने भी टाइप के लोन है, कितनी भी फैसिलिटीज है, वो सारी फैसिलिटीज लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपका एक बेहतर सिविल रिकॉर्ड होना जरूरी है। और बेहतर सिविल रिकॉर्ड तभी होगा जब आप लोन की शुरुआत करोगे। और आप पहले सोच लो कि मैं तो बड़ा ही लोन ले लूं, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। और एक चीज और महत्वपूर्ण है, वह है आईटीआर, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न। यानी कि मैक्सिमम कंपनियां 2 से 3 साल के आईटीआर रिटर्न मांगती है। आप कमा रहे हो, आपके बैंक खाते में पैसा है, कोई नहीं जानता है, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, भले ही आप नॉन टैक्स पेड आईटीआर भी फाइल करते हैं, तो वह 3 साल के रिटर्न भी आपके लोन का आधार बनते हैं। इसीलिए वैसे तो मेरी सलाह यही रहेगी कि लोन से जितना दूर रहो उतना बढ़िया है, वरना फिर अगर आप लोन ले लोगे तो कुछ टाइम बाद आपको हमारे लोन डिफॉल्टर वीडियो देखने पड़ेंगे, क्योंकि इंसान डिफॉल्टर होता ही होता है। विषम परिस्थितियां आती ही आती है और ऐसी स्थिति में उलझता ही उलझता है। लेकिन फिर भी जब बार बार लोग पूछते थे लोन कैसे मिलेगा, क्रेडिट कार्ड कैसे मिलेगा, तो उसका यह जवाब है कि यदि आप लोन का अच्छा चुकारा करोगे, अच्छा सिविल स्कोर होगा, तो बैंक खुद ब खुद आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर करते हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और लोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है ना तो चैनल पर विजिट कर लीजिए। आपके हर सवाल का जवाब इस चैनल पर मौजूद है। आपको कॉल बुक करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी कॉल बुक करना चाहते हैं तो केवल डिस्प्ले पे नंबर दिख रहा है, उस पर टेक्स्ट मैसेज करें बिना कॉल बुक किए। कृपया हाथ जोड़कर निवेदन है कि फोन नहीं करें। इसी प्रकार के अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पर दिए जाते हैं। लेकिन मेनली एक बात कहूंगा कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड यूट्यूब चैनल पर हर वीडियो पोस्ट होता है, इसलिए आपको हमारा यूट्यूब चैनल जरूर विजिट करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय व्यवहार।